को हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड इस बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बन बारे में पढ़ने वाले हैं। नहीं ये इसका निकाल है ना, बुक में से निकालो। अरे खोलो कर रखेंगे, टाका लगा है ना उसमें, युद्ध हो कि नहीं हो तो दिक्कत है ना। कार्बन इंट्रोडक्शन ना, कार्बन के बारे में क्या देखना है, इंट्रोडक्शन देखना है। तो ये किस प्रकार के एलिमेंट है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ये नॉन मेटल है ना। कार्बन क्या है बताए थे इस बारे पहले भी तो जान चुके हो, कार्बन मेटल है। आप पीरियडिक टेबल जरूर बताए होंगे। एटॉमिक नंबर बोलो। दो चार छः पूर गया। पोजिशन इनटू टी कहाँ मिलेगा आवाज में। ब्लॉक बोलो। पी ब्लॉक। पी ग्रुप बोलो। 4 6 14 कैसे निकालते हो। दो दो कितना हुआ यहाँ पर, 4 दो दो 4 हुआ ना। इसी प्रकार से कुछ बताती है क्या बता निकालने के लिए। मैंने एलिमेंट को जोड़ता होगा, किसको जोड़ते थे, ऊपर वाला एलिमेंट को जोड़ते थे। कितना इलेक्ट्रॉन उसमें है, ठीक है। तो दो दो कितना हुआ यहाँ से। आप मॉडर्न जानने के लिए उसमें 10 क्या करते हो, अलग से करते हो। और 1 14 हो गया। पीरियड बोलो। देखो ना 2 पीरियड 2 वैलेंसी 2 4 4 बॉन्डिंग साझा करेगा, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। वैलेंसी 4 हो गया इसका। ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और -4। ऑक्सीडेशन स्टेट का है, शुक्र बुकुर कर रहा है। अब वो बोर्ड लगाइए। हाँ वो ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +4 और -4। समझ में आ गया ना। ये किसके बारे में खानदान किसका पढ़ लिया, चौथी पथरा कार्बन के बारे में हम लोग जानकारी दीजिए। समझ में आ गया ना। अब देखो एनामेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, कार्बन का असंगत व्यवहार। कार्बन का असंगत व्यवहार। अरे घर से भी बोर्ड में प्रॉब्लम है, बोर्ड में नहीं है प्रॉब्लम। यदि बोर्ड में प्रॉब्लम होता है तो घर में बोर्ड कभी लगाते हैं तो वहाँ से भी डिस्टर्ब करता है, वहाँ डिस्टर्ब ही निकलता है। एक बार बोर्ड को खोल के उसको भी दिमाग में थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या है, तब होगा तब परमानेंट। कार्बन का असंगत व्यवहार, एनामेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, इसको भी ऑन कर दो, दोनों बल्ब को जलाओ। कार्बन जो है आवर्त सारणी खोलो, दिखाते हैं, मारो सर्च, रखा होगा। वो वाला आवाज सारणी नहीं रखते हो, वो जो एगो PDF भेजे थे अमेरिकन वेबसाइट से, भेजे थे आवाज सारणी। अरे सिर्फ पीरियड टेबल का PDF भेजे थे, तो बोले थे अमेरिकन वेबसाइट से लिए हैं। ये कहाँ रहते हो तुम। कार्बन वर्ग 14A का प्रथम सदस्य है। वो ऐसे ही लाइन दिखाते हैं, वैसे सिंपल फिगर लो, कल डाउनलोड क्या होगा ना। तो यही तो है इमेज, देखो यहाँ से, ये इसमें सारा चीज़ सही से रोटेशन नहीं रखते हो ऑन। 10 बेर बाप फोन करे छो, डरा के खा थे द तखन से 50 बेर मोबाइल ले उठा सकै छी। हां बाबूजी आते हैं हो तोरा के को बेर ना कर सकै छी। यहाँ देखो ये क्या है, ये कार्बन है ना, ये कार्बन यहाँ 14 लिखा हुआ है ना। तुम लोग मोबाइल पे रखते हो सारा चीज, ब्लैक पर रख लो।
ये हो गया कार्बन यहाँ से, है ना। ये क्या हो गए, कार्बन कार्बन हो गए। तो कार्बन यहाँ 14 लिखा हुआ है ना, तो ग्रुप्स कितना हो गया यहाँ का, ग्रुप्स 14 हो गया। ग्रुप्स कितना हो गया, 14। ये सीधे आओ, इससे एक नीचा नहीं, कितना लिखा है यहाँ, 2। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन जो है ना, ये जो कार्बन है वर्ग 14 4a 14। 14 का मेंबर है। यहाँ भी बात को मेंशन किया गया है, समझ में आ गया ना। यह अपने वर्ग के अन्य तत्वों से असंगत व्यवहार निम्नलिखित कारणों से करते हैं। कहने का मतलब है इसमें वर्ग, ये जो अपने वर्ग मतलब ग्रुप्स हो गए, नहीं तो ये ग्रुप्स हो गए, ये क्या हो गए, पीरियड्स हो गए, है ना, ग्रुप लिखा हुआ। तो ये 14 ग्रुप्स के मेंबर हैं। ये कौन ग्रुप्स हैं, ये 14 ग्रुप्स के मेंबर है। ये जो 14 ग्रुप्स के मेंबर है अन्य एलिमेंट से अपने वर्ग के सदस्य कैसा व्यवहार रखते हैं, असंगत व्यवहार रखते हैं, मतलब सेम व्यवहार नहीं रखते हैं। समझ में आ गया ना। तो उसके पीछे क्या कारण है वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे कारण को। उसके पीछे कारण देखो, इसका आकार सबसे छोटा होता है, होगा ही। यहाँ पर कार्बन यहाँ पर है, और सिलिकॉन जर्मेनियम ये जो भी एलिमेंट है, तो जैसे जाओगे तो परमाणु संख्या बढ़ेगा, और परमाणु संख्या बढ़ेगा तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहला बात ये हो गया कि इसका जो आकार सबसे छोटा होता है, चीज़ जान लिया। अपने खुद के वर्ग में अलग से कंपेरिजन नहीं करो, अलग से कंपेरिजन करेगा तो आकार तो छोटा होता है हाइड्रोजन का, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिट इसमें होगा। तो सिर्फ इसका पढ़ रहे हो इसके बारे में, बोरॉन के बारे में कल आज पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बन के बारे में। और फिर आगे एक कार्बन इतना बड़ा कंपाउंड निर्माण करती है कि इसके बारे में एक अलग चैप्टर दिया है अलग से, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और वो कार्बन को ही समर्पित है। समझ में आ गया ना। तो इसमें पढ़ेंगे इसका आकार सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। इसका आकार क्या होगा, सबसे छोटा होता है। अब देखो क्या इसमें डी ऑर्बिटल है, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसमें ऑर्बिटल, इसका मतलब समझा, अदर में होता होगा, इसमें डी ऑर्बिटल होता है, नहीं होता है। अदर में होता है डी ऑर्बिटल, और आवर सारणी होगा, वहाँ लाओ पहले वाला हमारे सर्च में आवर सारणी लाओ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिलिकॉन में तो दिया है, तो हम लोग लिख भी सकते हैं। सिलिकॉन के लिए सिलिकॉन है ना 14, 1s2 2s2 2p 2 2 6 कितने होगा, 100 2 8 2p 100 2 8 2 10। उसके बाद बोलो 3s2, उसके बाद बोलो 3p कितने होगा 2 2 2 4 6 10 12 14। तो इस तो सिलिकॉन के बाद जो एलिमेंट होगा ना जीई में, इसमें तो पक्का डी ऑर्बिटल होगा, यहाँ भी सब में डी ऑर्बिटल होगा, सिलिकॉन फॉर्म नहीं है। तो एक कारण ये भी है, मतलब असंगत व्यवहार रखने के कारण इसमें डी ऑर्बिटल, लेकिन सिलिकॉन में नहीं होता, बाकी सब में सो भी इसमें वर्ग मात्र डी ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ गया ना। 4 नंबर में, 3 नंबर में यह उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से संयोग करके मल्टीपल बॉन्ड, यही खासियत है। देखो आगे कार्बन का एक चैप्टर इसी कारण से, इस कारण से भी दिया गया है। तो अकेले कार्बन के कंपाउंड की संख्या 40 लाख से भी अधिक पाया गया है। कार्बन के बिना जिंदा नहीं रह सकते हो, कहेगा हम तो बिना कोयले खाना बनाते हैं। जो भी आँख से देखते हो ना सब में कार्बन है। कलम है ना, नहीं है आग में दो ना, पता चल जाएगा। काला बचेगा ना, कार्बन हो गया है। समझ में आ गया ना। जो फूड खाते हो ना उसमें भी कार्बन है। जलाओ फूड को, जलाने पर क्या मिलेगा, कार्बन। वो भी क्या है, चावल को जलते हुए कुकर में कभी छोड़ देना, छोड़ देना घंटा सीटी मार के, इसके बाद क्या होगा, कार्बन बचेगा। यानी कि 40 लाख से भी क्या है, अधिक है अकेले कार्बन के कंपाउंड की संख्या। इसी कारण से कार्बन को एक अलग चैप्टर के रूप में अध्ययन किया जाए, जिसे क्या उन केमिस्ट्री कहते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से हम लोग जानते हैं। यह उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से संयोग करके, उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु का मतलब होता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, अधिक होगा। वो स्थिति को कहते हो ऊपर चुके हो, कि जिसका विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, आवर्त सारणी में पढ़ाए थे ना, कि यह उच्च विद्युत ऋणात्मकता परमाणु से संयोग करके मल्टीपल बॉन्ड, एगो दूगो बॉन्ड का नहीं, मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन का ही याद है ग्रेफाइट,
उसी का प्रूफ है ना। दो मेनली 3 लोग प्रूफ होते हैं कार्बन का, ग्रेफाइट, फुलरिन, को क्या होता है हीरा, जी सर। और भी है वो बक मिनिस्टर, हाँ वही होगा, बक मिनिस्टर ही शायद है, लिखा भी नाम होगा उसका, बक मिनिस्टर है ना। फुलरिन से हो गया, बक मिनिस्टर नहीं दिया है, हाँ बकी बॉल है, हाँ बक मिनिस्टर प्लेस है ना, बक मिनिस्टर यहाँ लिखा हुआ है। एगो हीरा हुआ, एगो ग्रेफाइट हुआ, एगो फुलरिन हुआ, ठीक है ना, 3 ही होगा। एगो और कहीं हम ध्यान देखें तो ऐसे बता देंगे, जब टॉपिक में चलेंगे तो अपने चल जाएगा पता उसकी। तो देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये ग्रेफाइट का संरचना है, ये किसका स्ट्रक्चर है ये, ग्रेफाइट। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब तुम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई में से हम बताए थे। कार्बन क्या है, पधातु है, अप्रूव भी क्या होगा इसका, धातु होगा, लेकिन फिर भी हीरा ग्रेफाइट भी क्या होती है, सुचालक होता है। सुचालक होती है। तो दिक्कत कारण बताएंगे, बताए थे पहले भी कि आए, अभी पढ़ाएंगे फिर भी बताएंगे। दूसरा बात, हीरा सुचालक की कुचालक विद्युत का, कुचालक, सोना सोना सुचालक, तो कौन है बढ़िया है, अरे सोने ने बढ़िया है, विद्युत सुचालक है, कहीं धरेगा तो करंट भी मार देगा नहीं मारेगा करंट। और पता होगा तुमको हीरा का उपयोग पत्थर काटने में, दीवारों पर नक्काशी करने में, कांच काटने में सब पढ़ा, बताए भी थे तुम लोग को, शायद हीरा पढ़ाए थे ना, हम हीरा नहीं लोग को पढ़ाए, नहीं। अच्छा उन लोग को पढ़ाए थे। अच्छा कभी तो एक सेशन में पढ़ाते हैं ध्यान रहता है, कभी पढ़ा, अब उसको पढ़ाएं किसको पढ़ाएं, कभी वो दिमाग में रहती है। तो ये जानकारी हम लोग किस बारे में लिया, तो देख रहे हो कैसा स्ट्रक्चर है। तो बड़ा जटिल कंपाउंड निर्माण करता है, उतना हम लोग बनाना पॉसिबल नहीं, इतना जटिल कंपाउंड निर्माण करता है। अकेले जा करके एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पेपर बन जाती है। तुमको चैप्टर दिया है ना, अभी तो एक चैप्टर दिया है पढ़ने के लिए, चैप्टर नंबर 12 से तुमको हाइड्रोकार्बन नाम से, उसमें सिर्फ हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे, समझ में आ गया ना। आगे जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे मैथ बनता है पेपर, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर बन जाता है। आगे खो जाओगे ना तो पीएचडी सब करेगा, कहेगा हम एस ब्लॉक से पीएचडी कर रहे हैं, तुम्हारा दोस्त कहेगा हम टी ब्लॉक से, कोई कहेगा हम डी ब्लॉक पर कर रहे हैं पीएचडी, अनुमान लगा सकते हो। तब एक है कंपाउंड को बहुत अध्ययन किया जाता है, कार्बन के बारे में इन्हें की 2 लाइन पढ़ ली हो गया, ऐसे करके साइंटिस्ट बनते हैं। वो एक एक बात नहीं, ये सब चीज़ कुछ चीज़ होती है, इसी चीज़ ध्यान रखनी है, तो आगे जा कर के ऐसा चीज़ होती है। अब चलो, अब देखो, जैसे तुमको पता होगा कार्बन ऑक्सीजन से भी कर लेती है रिएक्शन, CO बना लेगा नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड ऑक्सीजन से भी बनाएगा, कार्बन सल्फर से भी बना लेती है, इसको भी नहीं छोड़ा, कार्बन नाइट्रोजन से भी बनाती है, पता होगा, ट्रिपल बॉन्ड, क्या इलेक्ट्रॉन बोलो, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें क्या सिग्मा बॉन्ड, क्या बॉन्ड बोले थे, खूब पूछता है क्वेश्चन, ये बोलेगा, सिर्फ बोलने दो, नहीं का सब का यहाँ आगे, इसमें 2 पाई होगा, एक सिग्मा, सही बोला ये सिग्मा 2 प्लस, कि क्या बोला हम सुने, भाई 2 पाई सिग्मा, तू क्या कह रहे हो, ये वाला, सही है ना। यस। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से, जिसका अधिक रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे संयोग करके रिएक्शन करके मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण करती है, मल्टीपल बहुत सारे बॉन्ड बना लेती है, एगो दूगो तो कहा ना, ढेरी बनाती है, तभी ना चैप्टर में पढ़ते हो, नहीं बोले कार्बन के बिना तो जिंदा नहीं रह सकते हो, काला कार्बन कोयला जिसे कहते हो, कहेगा दूध में कहाँ, अरे जलाओ ना पता चल जाएगा, समझ में आ गया ना। कहेगा सेब में नहीं, काजू में नहीं रहेगा, एक बार आग मत दो ना, पता चल जाएगा अपने, एक बार देखना, पैकेटे में लगा देना, आग दीपावली आ रहा है। तो सब चीज़ में क्या है, कार्बन है, इसमें क्या है, उसमें भी कार्बन है, नहीं ऐसा बहुत कम में सोच लो कि अदर जितना कंपाउंड है एक तरफ धर दो और कार्बन को अदर कर दो, तो ये कार्बन कई लाख गुना बेसी है ना, 40 लाख कम हुआ। हम लोग तो 1 लाख नहीं पढ़ेंगे, 100 नहीं पढ़ेंगे, हम लोग 10-15 वो पढ़ लिए देरी हो गया, 20-25 ऐसी समथिंग कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे, वही ना है, लेकिन ज़्यादा पढ़ेंगे, देखेंगे कहाँ तक हो पाती है। तो समझ में आ गया ना कार्बन के बारे में थोड़ा सा आइडिया। तो ये बॉन्ड ये सब बनती है, तू पढ़ चुके हो पहले, CO बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी सबसे से करके बनती है, तो ऐसे करके बॉन्ड निर्माण करेगी। दूसरा बात 4 नंबर में, यह विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रिकली जो पॉजिटिव रहेगा और विद्युत धनात्मक दोनों प्रकार का संयोग करता है, मतलब ये छोड़ता नहीं है, नहीं करता है ना लोग साझा,
देखो, एक आदमी दो तरीका की होती है। ये है मतलब जैसे भी हो, आदमी को पैसा से हो, गोर पकड़ के हो, टांग पकड़ के हो, कंपाउंड बनेबे करेगा। तुझको बनाना ही है कंपाउंड, ऐसा आदमी है कार्बन में। कैसे न बनाया, खसमतिया करके हो कि जैसे भी हो, कंपाउंड क्या करेगा, कर ही लेगा, चाहे जिस विधि से हो। समझना क्या ना, रहेगा कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा टांगे में लग कर लेंगे हम, कोई चीज़ कार्बन हकीकत में ऐसा ही है। तब ना 40 लाख कंपाउंड फूट गया उसका, उससे देख सोचने वाली बात है। जैसे मान लो चलो हटाओ इसको, यहाँ से हटाओ, मोबाइल पकड़ो, आगे देखो। कार्बन की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है, 4 होती है। एग्जाम में क्वेश्चन देता है भ्रमित करने के लिए, ऑक्सीडेशन रेट पूछेगा ना तब +4 -4। अब वैलेंसी हमेशा कितना होगा, 4 ही होगा वैलेंसी। इसीलिए क्वेश्चन काफी एग्जाम आती है, 3 भी रहेगा ऑप्शन में, 4 भी रहेगा, तो तुमको 4 ही टच करना है, वो प्लस नहीं। समझ में आ गया ना। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़कर, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो, एक दूसरे से कैसे कैसे जुड़ता है। घर में तो कैसे कैसे सोते हो, 3 तरीका से यहाँ काम करेंगे हम लोग। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से स्ट्रेट चेन बनाएगी, ब्रांच चेन बनाती है, और जिगजैग चेन का निर्माण करती है। समझ में आ गया ना। मतलब वो टांग पकड़ के, गोर पकड़ के, खसमतिया करके, जैसे भी हो, घुसे दे करके लो नहवरे में चले जाओ। अभी जैसे आज अति अलग सहरसा में कोई नेता आया था, टेम्पू वाला कह रहा था कि हमको फलना विधायक कॉल किया है, बहुत खुश। सोचे बढ़िया है, अभी खुश रहो ना, पता चलेगा कुछ देर के बाद समाचार पूछेंगे, 11 नवंबर के बाद पूछेंगे। हाँ क्या वो एगो चपरासी फोन करता है कि नहीं, एगो जाएगा लाइन में कोनो सामान लेने के लिए, भर दिन खड़ा रहोगे लाइन में, तब पता चलेगा कि विधायक साहब फोन करते हैं कि डीएम साहब फोन करते हैं। अपना गांव से भी थे तो वो बोला हमको फलना विधायक फोन किया आने के लिए। बोले मोहन सोचे बहुत कुछ है, जाओ रोजगार छोड़ करके 500 टका देगा दीदी में, कहेंगे फलना बाबू आए हैं अपना दूर से। कौन? इसके घर का आगे में जिसका घर है, समझ गया होगा। नहीं समझा, तुम्हारे घर का आगे में किसका घर है? अरे छोड़ो, सिलेबस में नहीं है वो। तो कार्बन क्या करती है, स्ट्रेट क्रॉसवाइज, नाम हमको नहीं पता इसीलिए नाम याद नहीं रहता, एग्जाम में पूछेगा इसीलिए। तो कार्बन क्या करती है, स्ट्रेट चेन बनाती, कैसा बनाती है, सीधा सीधी, कहेगा ऐसे दूर में जाओ, सीधे सीधे ऐसे बनाती है चेन। इसको किस प्रकार का चेन कहते हो, इसको कहते हो स्ट्रेट चेन। ठंडी कब आएगा? कार्बन क्या करती है दूसरे को स्ट्रेट चेन बना, 1 महीना के बाद आ जाएगा। छत में तो घाट पर जाते हैं कितना, तो वैसे टी-शर्ट पहन के जाता है। कार्बन क्या करती है दूसरे से स्ट्रेट चेन का निर्माण करती है, ठीक है चेन में। तो उसके बाद देखो और कार्बन क्या करेगा, ब्रांच चेन का निर्माण करेगा। पहले सीधा सीधी लाइन में था ना, इतना बेवकूफ़ है ये कि कहेगा कोई बात नहीं, बगलों में खड़ा रहेंगे हम, हमको सीट नहीं आती है बैठने दो, डंडी पकड़ के हम जाएंगे, इतना अच्छी है मतलब कहेगा, लेकिन कंपाउंड तो बनेबे करेंगे। तो कार्बन क्या करती है, ऐसे कर करके है ना, उधरुल है या बगल से निकल गया, पानी फेंक दिया है। जैसे गाछ में कनी फेंक सीधा होगा ना, गाछ से सीधा भागता है, कौन सी गाछ, नारियल गाछ, कनी फेंकता है दुगो ना, स्ट्रेट चेन हो गया। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? एक आध गो कनी किसे फेंकता है, अशोका वृक्ष में, ज़्यादा कनी नहीं फेंकते, एक वो फेंक दिया बहुत हो गया। यही हो गया ब्रांच चेन, इसमें शाखा क्या होगा, बाहर निकलेगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांच चेन। पेज लाओ। और किस प्रकार कंपाउंड बनाते हैं कार्बन, जिगजैग चेन बनाते हैं, नहीं लताम के गाछ तरह जिगजैग चेन, केनाहों से कंपाउंड निकाल देगा। वो एलिमेंट लटकल है, इधरो एलिमेंट लटकल है, उधरो एलिमेंट लटकल है, सगरे से लटका हुआ एलिमेंट है। आज तो क्लास इससे बंद रहता, फिर भी हम बहुत प्रयास किए क्लास लेने का, टाइम बचा करके, बड़ा मेहनत लगता है नहीं, क्योंकि देखो ऐसे बंद रखेंगे तो अब 1-2 दिन हमको और लगेगा काम, ऐसे में क्लास अपडेट हो जाएगा। एक दिन बंद करना पड़ेगा, मेला दिन शाम में क्लास में, उस दिन डिस्टर्ब हो जाएगी, तो शाम में छुट्टी देना पड़ेगा हमको, और उसके बाद तुम लोग एग्जाम देने जाओगे उस दिन बंद करना पड़ेगा। इस कारण से ढेर छुट्टी हो जाएगा ना। नहीं, 26 नवंबर को एग्जाम है पॉलिटेक्निक का।
और अगला महीना में है। हाँ, 12 नवंबर को चाहिए होगा। अरे वो डेट बढ़ाना ही था, भन्ने बढ़ गई, तब तक सिलेबस आज हम पूरा सर्च कर रहे थे। तब तक तो सिलेबस खत्म हो जाएगा। अच्छा दिवाली उस दिन तब हम ठीक है बोले थे क्या? हाँ। अथने बोले थे 12 नवंबर को एडमिट कार्ड उस दिन जारी बोले थे ना कि देखो ट्रेन है, डेट शायद बढ़ गया, तुमने बोला नहीं बढ़ा, तब हो सकता है नहीं बढ़ा होगा। 26-27 नवंबर को एग्जाम है लौटे। तब तो खत्म हो जाएगा, तब क्या दिक्कत है? छोड़ो ना, तब निफिक्र होकर पढ़ो ना, दीपावली तक में ही निपटा देंगे तब तो सिलेबस को हम। देखो उसके बाद देखो और कार्बन क्या करती है, मतलब जिग जैग चेन का निर्माण कर, किस चेन का निर्माण करेगी? जिग जैग चेन का, मतलब ऐसे मतलब किधरों से किधरों निकला हुआ रहेगा, वो चीज़ हो गया नहीं। जिग जैग चेन देखो कुछ इस प्रकार से होगी। ये सिंगल बॉन्ड पता है ना, ये फ्री है कि यहाँ पर कौन एलिमेंट आकर के बैठ सकता है, यहाँ पर मोहना सोना कोई आकर बैठ जाएगा, समझ में आ गया ना? आगे चलो, यहाँ ऐसे कंपाउंड बना, फिर इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, फिर इससे कनेक्ट, कुछ ऐसे भी करके निर्माण बनाते हैं। इसे कौन कहते हो? जिग जैग चेन। इसे कहते हो जिग जैग चेन। जिग जैग चेन हो गया। कार्बन के इस टाइप्स के गुण को, जो कि स्ट्रेट चेन भी बनाती है, ब्रांच चेन भी बनाती है और जिग जैग चेन भी बनाती है। कार्बन के इस गुण को लिख रहे हैं मतलब इम्पोर्टेंट होगा, फालतू वाला बात लिखते नहीं तो तुम्हें पता होगा। कार्बन के इस गुण को 2010 में एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन याद है हमको। हाँ, कैटेनेशन प्रॉपर्टी जाके देखना तो क्वेश्चन में केमिस्ट्री में पूछा था, और पकड़ के खूब लिखे थे। कार्बन के इस गुण को क्या कहते हो? 2020 ईस्वी में बोले हम, 14 में बोले हैं। तू कब सुना? आज भगत तो कितने था क्या? ढोलक पिटा का कम या गुड्डू साफ हो जाता होगा। आदत बन गया, आदत बन गया। हाँ ठीक है, ऊंची आवाज सुना देता होगा ना। कार्बन की तुम क्या कहते हो? कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कहते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कहा जाता है, समझ में आ गया ना? यानी कि ये जो कार्बन है ना बहुत लोभी है, आदमी को अपने तरफ करने के लिए घूस से भी हो, संघर्ष जैसे भी हो, मतलब स्टेट चंद के बना कंपाउंड बना लेगा, ब्रांच के बना कंपाउंड निर्माण कर लेगा और जिग जैग चंद भी कर लेगा। एक खास एकलौता गुण हुआ ना कार्बन को, नहीं हुआ? इसी गुण को क्या गुण कहते हो? कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कहा जाता है। पूछा था शॉर्ट क्वेश्चन में कि कार्बन कैटेनेशन गुण से आप क्या समझते हैं? हम तो बोले थे बहुत कुछ समझते हैं, ढेर पर नाम लिख दिए पकड़ करके। नहीं कोई दिक्कत, 10वां कॉपी मेरा इसे बढ़िया लिखा हुआ है, बढ़िया से क्वेश्चन दे करके उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है कि कार्बन कैटेनेशन लिखाए थे सर उस समय, बहुत डिटेल में भी पढ़ाई भी थे। तो 10वां वाला कभी हम पढ़ाई दे दिए उसको पकड़ कर ले लो, नोट्स बना लेगा तो कम उसका आ जाता। चलो वैसा नहीं हाँ, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, नहीं मारो क्रिस्टलाइन, सर्च मारो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्रिस्टलाइन अभी तो बिना प्यास का भी प्यास लगेगा, नया बोतल है नहीं लगेगा? बात सोच रहे हैं इसलिए हम क्या सोच रहे हो? आज नहीं आता क्या दे रहे हो? क्रिस्टलाइन हटाओ उसको। नहीं देगा क्रिस्टलाइंस, बोलिए तो नहीं लिखो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, सीधा आ जाएगा। तो दो प्रकार के होते हैं। नहीं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के अपरूप क्या होते हैं तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। रखो ना पेज पकड़ करके, पेज रखो पकड़ करके। तो दो पार्ट में इसको बांटते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन, बाद में हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा कंपाउंड आ गया। तो वही
तो कार्बन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को मेनली दो प्रकार से माना जाता है, एक क्रिस्टल, एक नॉन क्रिस्टलाइन। नहीं, फिर हम लोग बार बार सब बारे में जानकारी लेंगे, डिटेल में जानकारी लेंगे। क्रिस्टलाइन में क्या होती है ना, क्रिस्टलाइन में भी फिर आगे इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। समझेंगे सारा चीज़ को, पहले क्लासीफाई देख लेते हैं फिर समझेंगे। क्रिस्टलाइन में पहला आता है डायमंड, जो कि पढ़ना है 11th में, जिसमें लाल कलम लगा है वो 11th में, बाकी सब नहीं पढ़ना है, होगा नहीं, 12th में भी नहीं है। डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ये क्रिस्टलाइन में आ गए। नहीं, जिसमें पार्टिकल जैसा क्रिस्टल होगा कुछ मतलब साइज का, वो क्रिस्टलाइन में आती है। जैसे डायमंड देखते हैं हम कितना कड़ा होती है पार्टिकल, कौन तोड़ेगा हाथ से उसको, तोड़ेगा हाथ से, आजमाना एक बार। हाथ में आएगा तो मैं हाँ ये बात तो सही है। आ जाएगा ना, खिलौने वाला पानी में बोतल मिला नला रहा है ना, छकने वाला डायमंड आएगा बेचने के लिए, रख लेना इसको, कहना हमको मिला है, धरती माता दिए हैं, बस सब मिल जाएगा। हम मालूम बन जाओगे पैसा तुरंत। चलेगा, बबले उठा लेगा। सरसों के दाना इतना पतला डायमंड जितना मिल जाएगा ना, उतना उस साइज का, उससे 1 टन कोयला खरीद सकते, इतना कीमत उसका है, भर करके पूरा 1 टन। कितना कोयला, उसमें क्या टन होगा, कोई दिक्कत। अब पूरा मिल जाएगा तो बुझवे करते हो तुम, चांद पर पहुंच सकते हो, मंगल ग्रह जा सकते हो। दुनिया का सबसे अमीर इंसान होना। अभी ब्रिटेन रानी के पास कौन डायमंड है, मुकुट में लिया है, लोग को पहनने को मिलता है, मुकुट में लिया है, क्या तो कोहिनूर हीरा है वो, कोई नहीं रहा, कोई नहीं। उसका कीमत नहीं लगाया जा सकता, एकलौता है हीरा उसके, वो दुनिया में है ही नहीं, एकलौता हीरा है, वही था। वही तो है वो, मतलब वो जिस टाइप से हीरा है ना, जो भी गुण उसमें पाया जाता है, एकलौता है, अकेला है वो, अजूबा अमेरिका कौन खरीदता है। बहुत बोले ना उसको कीमतें नहीं है, आगे बोलो यार कुछ कहना है तब भी। ये वो सामान सिर्फ लगा सकते हैं। अरे उसका कोई कीमतें लगा सकते हो, मतलब उसके पास अरे कैसे एक ही वो कहानी पढ़ेगा लंबा चौड़ा बताएंगे, टाइम नहीं अभी है। पहले था इंडिया के पास, शाम दाम दर भेज से ले लिया, वो बात खत्म है। इंडिया का है वो। हाँ इंडिया के रहा पहले पास था, ये जितना भी बीच में सब इंडिया का था, समझ में आ गया ना। सब लेके भाग गया। इंडिया का नहीं, बेवकूफ ऐसी पंडित जी वाले बोले कर भोरे तो हमें भोरे मैंने कोई नहीं तैयार नहीं पकड़ो करके हमारे मन ठीक है, नहीं टेंट से इस्तीफा दे दो। राइट, जब तक नहीं चाहिए ना तब तक नहीं होगा। नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है ना। तो नॉन क्रिस्टलाइन में क्या क्या आती है, इसमें कोल आएगी, नॉन क्रिस्टलाइन में है ना, कोल आएगी। तू सिखा का है पहले ये बता, तो गलती तो तुम्हारा था इसमें, तू सिखा तो बोलेगा नहीं करेगा। चारकोल, कुछ ऐसा सीखो जिसके आगे लेकर बढ़ सकते हो, ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं हाँ ठीक है, यहाँ पढ़ लो पहले। एक क्रिस्टलाइन हो गए, एक क्या हो गया, नॉन क्रिस्टलाइन हो गए। तो क्रिस्टलाइन में कोल आते हैं, कौन आते हैं, चारकोल आते हैं। और हो गया लैंप ब्लॉक हो गया, जिसे काजल कहते हो। सारा में दिखाएंगे, टेंशन नहीं लो, आराम से पढ़ना है। लैंप ब्लॉक इसे क्या कहते हो, और इससे हमसे अधिक तुम इस बारे में जानते हो, काजल के बारे में भली भांति परिचित होगा, नहीं जानते हो, बचपन में लगाया होगा, वो तो सब लगाते हैं। हाँ, इसमें क्या आती है, वुड। चारकोल में क्या आती है, वुड आएगी। वुड में भी कोयला का अंश है ना, जलाओ ना। पहले तो लोग देखते थे कि चूल्हा में चलकी जलाता था ना, तो पानी से बुझा करके उससे भी कोयला बना लेता था, और फिर से उसको जलाता था। कभी की हो वैसा, होटल में काफ़ी होती है, तो सब लोग को पता है कैसे बनाया जाएगा। एनिमल और ब्लड, एनिमल का है लिखे, ब्लड का है लिखे। अरे इसमें भी कार्बन पाया जाता है, ब्लड में भी। ब्लड कभी कट जाएगा ना, तो जहाँ कटेगा देखना वहाँ काला काला हो जाता है। इसमें भी क्या पाए जाते हैं, कार्बन पाए जाते हैं। तो ये क्रिस्टलाइन हो गया, मतलब जिसमें कुछ पार्टिकल का साइज करापन टाइप से होगा, समथिंग लाइक इस प्रकार से।
नॉन क्रिस्टलाइन वो जिसमें पार्टिकल मतलब ठीक है कार्बन है मतलब उस प्रकार से कुछ समझ जाएगा ना। तो दो प्रकार से बांट दिए हम लोग। तो हाँ तो पहले दिखा देते हैं। देखो ये डायमंड का स्ट्रक्चर है नहीं फिर तुम रोटेशन नहीं ऑन है। किसका मोबाइल है ये? पवन देव तुम लोग बिना रोटेशन के चलाते हो कैसे हो मोबाइल? हाँ हम लोग अपने आप है ये इसमें किसका स्ट्रक्चर है देखो ध्यान से। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है ये लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड का 3D पिक्चर ऐसे है बनाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग सिर्फ दिखा सकते हैं डिजिटल में तुम लोग को। ये डायमंड के स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, इस प्रकार डायमंड के स्ट्रक्चर बनते हैं। ये डायमंड कैसे भी हैं ये हाँ ये डायमंड है देख लो सकते हो ना। ये कैसे है मतलब एक टकरा हुआ पकड़ करके। और ये देखो ये कैसा स्ट्रक्चर है ये ग्रेफाइट है। ये भी कार्बन के प्रूफ है। सब इलेक्ट्रॉन सब कार्बन ही है ठीक है ना। उसके बाद देखो ये फ्लोरीन है देख सकते हो। नहीं लगता है कि फुटबॉल गेंद है लगता है ना। आगे जाएंगे तो हम लोग चर्चा उस बारे में करेंगे ये क्या है नहीं इस बारे में जानकारी लेंगे। तो ये जानकारी किस बारे में दे दिए। हाँ तो यहाँ देखो कंपाउंड में हमने लिखा है यहाँ पर। अच्छा पवन बताएगा। बोलो पवन ये क्या रखा हुआ है? ये क्या है? शांत रहो सब हैं ये बड़ा कह दिया। फिल्म में देखा होगा थी वाला फिल्म में एगो जो रिलीज हुआ था बाइक लेकर के आमिर खान वाला चोरी करते हैं बैंक से लुटेरा पकड़ करके देखे हो? ये देखा होगा। अरे कहीं तो देखा होगा हीरा चोरी करते हुए फिल्म में। कितना कीमत रहता है हीरा का आगे नहीं कहना चाहिए। और यहाँ पर देखो सबको क्लासीफाई किया गया है। देखो ये ग्रेफाइट हो गए। ग्रेफाइट कैसा दिखता है पता है? मधुमक्खी छत्ता की तरह। देखो ये हो गए नैनो ट्यूब हो गए। ये क्या हो गया नहीं जानो ऐसा है कुछ होती नैनो ट्यूब। ये बहुत हाई लेवल साइंस में इसको अध्ययन किया जाता है बहुत बारीकी से नैनो ट्यूब समझ जाएगा ना। नैनो ट्यूब हो गया। और ये हो गया फ्लोरीन हो गया। ये अपना डायमंड हो गया। नसीब मिला हुआ कभी यहाँ से छुक देखना छुक देखे कभी न देखना ना हीरो बन जाओगे देख सकते हो हैं। ये क्या हो गया ग्रेफाइट। अरे ये ग्रेफाइट है ये नहीं है ग्रेफाइट ये ग्रेफिन है। इसे सोच रहे थे ये ग्रेफिन है दोनों में अंतर है। ये ग्रेफिन है ये ग्रेफाइट है। तो कुछ देख कर पता चला ना। सही है बात। और यहाँ देखो देखना चाहिए स्ट्रक्चर फिर बाद में फिर नहीं दिखाएंगे हम नहीं। देखो ये कार्बन C60 है सब कार्बन के प्रूफ है ना। और ये कार्बन क्या है C70। ये कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं। और ये बेरोजगार ग्रेफाइट्स और ये भी कार्बन चेन है देख सकते हो ना। इस प्रकार से चेन बनाया गया है समझा गया ना। ये एमोर्फस कार्बन है ये वाला ऊपर वाला होगा। ये नैनो डायमंड है देखते हो ना। ये कौन डायमंड है? नैनो डायमंड है। देखो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है नहीं। और ये हो गया ग्रेफिन्स हो गया। ये नैनो फाइबर्स है बहुत पतला पतला फाइबर्स। तो कपड़ा पहनते हो ना रेशा जैसे यही कपड़ा है मान लो इसमें बहुत पतला सा रेशा होगा ना उसी को फाइबर्स कहते रेशा कहते हो। धागा बनता है ना रील जिसे कहते हो उसको कई पार्ट में डिवाइड कर दो। छोटा रूसी टप से बनेगा ना वही क्या हो गए फाइबर हो गए। और वैसी फाइबर को डिजिटली इमेज दिखता है ऐसे। तो किसी भी पिक्चर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो इसी प्रकार से दिखेगा समझ जाएगा ना। और ये नैनो होल्स हो गए। ये नैनो जो भी है कुछ इस प्रकार से सब कंपाउंड है। अब इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब मारो ये तो देख लिया क्रिस्टलाइन पार्टिकल का। अभी सब किसका दिखाए हैं क्रिस्टलाइन। अब मारो सर्च कोल। देखो कोल भी देख लो देखना चाहिए ना। वुड एनिमल ब्लड तो देखा है तुम। क्या वुड में कोई पार्टिकल है मतलब है लेकिन उतना करगर नहीं है ना। क्रिस्टलाइन में करा पार्टिकल होती है इसमें नहीं होती है उतना। ला इधर हम ही मारते हैं सर्च तुम लोग को सर्च टाइम लगेगा। तो क्या मारे हो कोल मारे हो ना। तो यही कोल है ये तो कोरोना वायरस लिखा गया है जी। तो देखो कोरोना वायरस ये क्या है आजकल जमाना उसी का है क्या करोगे। ये कोल है नहीं। कोल के बाद देखो चारकोल होगा। ये क्या हो गए देखो कुछ जला हुआ। हाँ ये जला हुआ कोयला नहीं है। ये तो ऐसा सस्ता मतलब बिना जला हुआ कोयला तो वही था। ये जला हुआ कोयला है जी सर। अच्छा दिख रहा है तुमको सही में जला हुआ कोयला है। पढ़ोगे तो जान जाओगे। कोल चारक वाले बताएंगे डिटेल चर्चा करेंगे। दिखाते हैं ना फिगर। अभी फिगर देखना सिर्फ है
क्या ये करगर उतना होगा कि क्रिस्टल लाइन में जिसका पार्टिकल क्रिस्टल होगा, मतलब करा टाइप से थोड़ा सा होगा, करा बहुत करा नहीं, बहुत करा, मतलब वो क्रिस्टल लाइन में आएंगे। और नॉन क्रिस्टल लाइन जिसका पार्टिकल उतना करा नहीं होगा, वो किस में आएंगे? नॉन क्रिस्टल लाइन में आएंगे। कोल भी देखा और चारकोल भी देखा, कोल भी देखा और क्या देखा? चारकोल भी देखा, समझ में आ गया ना। अब क्या देखो, लैंप ब्लैक देखो, लैंप ब्लैक देखो, ये क्या होंगे? ये लैंप ब्लैक है। पढ़ेंगे, अभी फोटो सिर्फ दिखा रहे हैं, अभी क्या दिखा रहे हैं? तो बचपन में खूब प्रैक्टिकल किया होगा, लैंप में पढ़ा होगा ना, ऊपर में पेपर धर दिया होगा और ऊपर देखता तब अपना चमत्कार तो दिखाता होगा। कभी ऐसा किया होगा ना, जरूर किया होगा। तो ये क्या हो गए? हाँ, जो भी उससे तुमसे इससे पूछ लेना, जो नहीं जानता है बता देना सबको। लैंप ब्लैक हो गए, इतना समझ में आ गया ना। तो अब हम लोग सब बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे, समझ में आ गया ना। चलो, तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? हीरा के बारे में। पहले महंगा सामान पढ़ ले, सस्ता उस्ता के बारे में देखेंगे। दुकान जाता होगा ना, जेबी में 500 टका रहेगा तो वो कहेगा कि बढ़िया वाला जिस दिखाइएगा 3000 वाला, देख करके कहेगा नहीं यही लेंगे। तब पहले क्या पढ़ लेते हैं? डायमंड वाला, डायमंड पहले पढ़ लेते हैं, बाद में ग्रेफाइट सब पढ़ेंगे, फुल सब। तो पहले डायमंड पढ़ लो, नहीं पहले क्या पढ़ लेंगे? पहले डायमंड पढ़ लेंगे। नहीं बना तारा बढ़िया, तुम्हारे बनाने के लिए थोड़े रखे हैं, एगो जोन रख लेना बनाने के लिए। डायमंड, हीरा मारो, डायमंड मारो सर्च, देख कर पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं, दिखाए थे ना एक बार। यह कार्बन का रवेदार अपरूप है, मतलब इसमें रवा होगा, कण होगा, पार्टिकल होगा। यह कार्बन कैसा अपरूप है? रवेदार अपरूप है। देखो, क्रिस्टलाइन के साथ हिंदी होता है रवादार, नॉन क्रिस्टलाइन के साथ होता है बेरवादार। कंफर्म नहीं, हम हिंदी यही होता होगा, रवादार बेरवादार। हम लोग सीधा इंग्लिश में लर्न किए हैं, रवा बेरवा। निकालो, ये बात नहीं लिखा है केमिस्ट्री में, तो बहुत पहले निकाल दिए होगा ना, ये चीज़ लिखा हुआ कार्बन की। है ना हीरा यहाँ पर, और ग्रेफाइट भी है, फिर फुलेरिन भी है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यह कार्बन कैसा प्रूफ होता है? हाँ तो ठीक है, रखो ना, डायमंड है तो खरीद लेना। कोहिनूर। कौन है कोहिनूर? यही है, यही कोहिनूर हीरा है, यही है कोहिनूर हीरा। यही है, देखिए कौन नहीं है? यार। अच्छा, यही है कोहिनूर हीरा। हाँ, उसके देखो न टपा में लगल है। किन्होंगे टोपी ये? किसी किसको पसंद है टोपी? पसंद नहीं होगा क्या करेगा, मिलेगा थोड़े कभी देखने के लिए। चलो, देखे के रह सकते हो सिर्फ फोटो ही। हाँ, और एक फोटो भी देखे ना, डिजिटल छपे ना, अकबर के समय में अकबर यही है। हाँ, तो वही राजा रानी होगा। चलो, यही बुढ़िया है, देख रहे हो ना, बहुत चालू है। किधर गया उसका, देख लो फोटो। अभी रानी यही है, ब्रिटेन का, यही इसी के पास है। हाँ, इसी के पास है। बहुत पढ़ल लिखल लोग। जो रानी बनती है वही रख लेती है मुकुट। राजा बनता है तो क्या लगाते हो सिर पर? मुकुट। यही रानी है तो मुकुट किसकी? बदलेगा तो वही दूसरे वही लगेगा, वही मुकुट रानी लगेगा। रहेगा। देख सकते हो, बुढ़िया बहुत फेमस है, मतलब ये फरमाइशी। अरे रानी है, समझते हो ना, देखो। कोहिनूर लगा हुआ है इसके पास, तो कोई दिक्कत? पर अमीरी में इंसान नाम नहीं आता है इसका, है? अमीरी में नाम नहीं आता। कहाँ लेता है? बिजनेसमैन होगा। चलो ठीक है, रईस है, मतलब रॉयल फैमिली सब कहा जाता है। रॉयल फैमिली हुआ इंडिया का, मतलब विश्व का कह सकते हो सबसे बड़ा रॉयल फैमिली हुआ। कहता था कि ब्रिटेन का सूर्य कभी डूबता नहीं है। मतलब क्या, कहीं न कहीं जहाँ शासन करता था ना, वहाँ पर उसका गवर्नमेंट, मतलब सरकार है। मान लो यूरोप में है उसका, अभी जहाँ पर है वहाँ पर सूर्य अस्त हो गया, यहाँ पर तो उगेगा ना, यहीं पर तो उसका हुकूमत था। यहाँ हो जाता तो अदर अमेरिका में भी उसका हुकूमत था, वहाँ उगता तो कहीं न कहीं तो उगले रहता था हमेशा। इसीलिए कहा जाता है कि इसी कारण से कि ब्रिटेन का कभी सूर्यास्त नहीं होता था। एक समय था, अब तो बेचारा का इंडिया पछाड़ दिया है। अब इंडियन नंबर उससे आगे है, पता है ना। विश्व का तीसरा इकोनॉमी सबसे बड़ा इंडिया ही है। पहला कौन है? पहला कौन है इकोनॉमी में? अमेरिका है। पहला अमेरिका। सबका काका कौन है? अमेरिका। उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? ना, रूस। जापान। जापान। रूस तो पीछा है इंडिया से। पांचवा इकोनॉमी है, गलत कभी बोल दिए। कौन इकोनॉमी है? पहला कौन हो गया? अमेरिका। उसके बाद चीन। चीन के बाद जापान। 3 को हुआ ना।
चौथा ही है या क्या? नहीं जी, चौथा ही होगा। नहीं, पाँचवा सेट है, पाँचवा कहा जाता है, चौथा नहीं। रूस तो इंडिया से पीछे है, ब्रिटेन में पीछे है। मारो सर्च, फोर्थ इकोनॉमी इन वर्ल्ड, पता चल जाएगा तुरंत। तो इतना समझ में आ गया ना। हाँ, तो डायमंड क्या है? यह कार्बन का कैसा अप्रूप है? रवादार अप्रूप होती है। फोर्स इकोनॉमी इन वर्ल्ड। तो फोर्स बोले हो। इसमें कार्बन परमाणुओं की वैलेंसी, बोलिए। फोर्थ इकोनॉमी इन वर्ल्ड, फोर्थ इकोनॉमी इन वर्ल्ड कौन कंट्री आया है? अब जरा सा होता है। हाँ, जर्मनी है। नहीं, जर्मनी। हाँ जर्मनी है, नहीं यूरोप वर्ल्ड। हाँ जर्मनी, हम बोले थे ना कि नहीं है इंडिया फोर्थ इकोनॉमी, पाँचवा इकोनॉमी इंडिया है, जर्मनी है। 3 पॉइंट कितना ट्रिलियन डॉलर उसका है? 3.86 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी उसका है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहते हो। जाना है क्या? हैं? छोड़ फरास, अच्छा छोड़ देते हैं, डायमंड फराक 2 मिनट छोड़ देते हैं। यह कार्बन का रवेदार अप्रूप होता है। इसमें कार्बन परमाणु की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या होती है? संतुष्ट होती। 2 मिनट और। इसमें कार्बन परमाणु की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा संतुष्ट रहती है। इसी कारण यह विद्युत क्या होती है? कुचालक होती है, क्योंकि वैलेंसी किस बॉन्ड के संतुष्ट की वैलेंसी है। संतुष्ट है तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो करंट पास नहीं करेगा, इसीलिए बिजली क्या होती है? कुचालक होती है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु कोवैलेंट बॉन्ड, कौन बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा मजबूती से जुड़ा होती है। इसीलिए यह प्रकृति का सबसे कड़ा पदार्थ होता है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बहुत कारगर वाला बॉन्ड होती है। समझ में आ गया ना। इसका उपयोग आभूषण बनाने में, शीशा काटने में किया जाता है। चलो।